वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप जगदाधिपति जगदीश्वर के अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान सर्वव्यापक सर्वेश्वर महेश्वर परमेश्वर के महान वैभव को, महान ऐश्वर्य को उस महान ईश्वर के देखने का प्रयास करें। अपने जीवन में, इस विशाल जगत में, अपने शरीर में, शरीर के अंग प्रत्यंगों में, शरीर के भीतर की नाना व्यवस्थाओं में, उसी भांति संसार में, संसार के नाना पदार्थों में काम कर रहे नियमों में और उस व्यवस्था में जिसमें पदार्थों का निर्माण हो रहा है, सर्वत्र उन भगवान को, उनकी कार्य कुशलता को, उनके महान ज्ञान को, उनके महान वैभव महिमा को महसूस करें, अनुभव करें। उससे हमारा आत्मा पवित्र, हमारा मानस, हमारे विचार पावन होंगे। उससे हम अच्छा सोचेंगे, अच्छी भावनाओं में जीवन जीने लगेंगे, जीवन को अधिक सकारात्मक अनुभव करेंगे और अपने द्वारा जीवन में धर्म और पुनीत कर्म करते हुए करने का प्रयास
करने की प्रवृत्ति को अनुभव करते हुए अधिक सौभाग्य, अधिक स्वयं को अच्छा, उत्तम स्वभाव वाला अनुभव करेंगे। भगवान से जितना इंसान जुड़ता है, परमात्मा से आत्मा को साधक साधिकाएं जितना जोड़कर जीवन को देखती हैं, जीवन उतना ही निर्भयता से परिपूर्ण होता जाता है। उपासक योगी जितना जीवन के स्वरूप को समझता जाता है साधना के द्वारा, जीवन उतना ही आसान, जीवन उतना ही हल्का और जीवन उतना ही महत्वपूर्ण बनता चला जाता है। मनुष्य उतना ही जीवन में सुलझता चला जाता है जितना भगवान के निकट तत्व ज्ञान के चिंतन में अधिक उतरता चला जाता है। इसलिए हमें जीवन को समझने के लिए, जीवन को सरल बनाने के लिए और जीवन को उत्साहित होकर जीने के लिए जीवन में आ रही समस्त बाधाओं और समस्याओं से स्वयं को ऊंचा उठाने के लिए जीवन को समझने और परमात्मा से जोड़कर जीने की आवश्यकता जरूरत है। क्योंकि जीवन देने वाले भगवान हैं, जीवन को चलाने वाले, धारण करने वाले, जीवन के कालखंड की हर इकाई का आधार परमात्मा है। उनकी व्यवस्था जगत में, जीवन में सर्वत्र काम कर रही, उनकी व्यवस्था और उनके संसार में बनाए नियम हैं जिसमें संसार के सब पदार्थ बंधे हुए हैं। सो वो भगवान ही संसार के नियम और व्यवस्थाओं को धारण करने वाले हैं। जब हम उनसे जुड़कर जीवन को देखते हैं, समझते हैं, तो हम जीवन की गहराई में उतरते हैं। जीवन का वास्तविक स्वरूप आत्मा का, शरीर का, संबंधों का, संसार का, पदार्थों का, वस्तुओं का और देह में स्वात्मा, चेतन आत्मा का यथावत हमें बोध होता है। जड़ और चेतन की पृथकता का जो तत्व विवेक है, उसके होने से आदमी को संसार की घटनाएं बहुत प्रभावित नहीं करती। दिन और रात को तो सब महसूस करते हैं, लेकिन साधक सूर्यास्त पर फूलों की तरह मुरझाता नहीं है और सूर्य उदय पर फूलों की तरह खिलता नहीं है।
क्योंकि वो उदय और अस्त के मर्म को जान जाता है। वो जन्म और मृत्यु के मर्म को जान जाता है। सूर्य रात में भी है और सूर्य दिन में भी है। सूर्य उदय के समय भी पूरा है और सूर्य अस्ताचल को जाता हुआ भी पूरा है। जो इस तत्व को जानता है वो सूर्य के अस्त से निराश नहीं होगा और न ही सूर्य के उदय से नाचेगा कूदेगा, क्योंकि वो जानता है कि सूर्य का उदय जन्म नहीं है और सूर्य का अस्त मृत्यु नहीं है। आत्मा का जन्म शरीर को धारण करना, आत्मा का उदय आत्मा का निर्माण नहीं है और आत्मा का देह को त्याग करना मृत्यु वास्तविक आत्मा का विनाश नहीं है। ये तो संयोग और वियोग है। जैसे सूर्य का हमारी पृथ्वी के भाग से संयोग आरंभ होता है तो उसको हम उदय कहते हैं। जब सूर्य का हमारी पृथ्वी के भाग से धीरे धीरे दूरीकरण होता है, अभाव होता है, उसको हम अस्त कहने लगते हैं। जब हमारे भाग से सूर्य पूरी तरह पृथ्वी के दूसरे भाग में चला जाता है तो हमारे यहाँ रात होती, हमें सूर्य दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य का विनाश हो गया, सूर्य तो अब भी है। उदय में भी हैं, अस्त में भी हैं, रात में भी हैं, दिन में भी। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा का अस्तित्व नित्य है, शरीर परिवर्तनशील है। हमारी आत्मा नित्य है, शरीर विनाशी है। जब साधक इस तत्व को गहराई से जीवन में झांक कर सृष्टि में प्रभु के नियमों को समझकर अनुभव करता है तो जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहकर जीवन को आनंद पूर्वक जीता है। जैसे सूर्य के अस्त और उदय में सूर्य के दिन और रात्रि में सूर्य समान रूप से हैं, ऐसे ही आत्मा शरीर के होने पर, शरीर के न होने पर, शरीर के साथ संसार में गर्भ से बाहर आने पर और शरीर से वियोग करके शरीर से अलग होने पर अपने अस्तित्व को, अपनी सत्ता को कभी नहीं खोती। आत्मा अमर है, नित्य है। कभी शरीर कर्मानुसार मिलता है तो वो संसार और स्वयं को शरीर के माध्यम से अनुभव करता है। जब शरीर नहीं मिलता तो वो कुछ भी अनुभव नहीं करता। संसार को, शरीर को कोई संबंध नहीं, कोई दुख सुख नहीं, कुछ भी तो नहीं। अगर मनुष्य को
शरीर और आत्मा की पृथकता का ज्ञान न हो तो वो जीवन भर इस भ्रम में जिएगा कि उदय सूर्य का जन्म है और अस्त सूर्य की मृत्यु। रात सूर्य मर गया और दिन सूर्य जीवित है दिन में। मनुष्य समझेगा जब तक जीवन है तब तक आत्मा है, मैं हूं। मृत्यु के बाद मैं नहीं। ये पदार्थ वस्तु के स्वरूप से विपरीत चिंतन है जो आदमी को मृत्यु के प्रति भय पैदा करता है। लेकिन जो तत्वतः इस आत्मा के स्वरूप को जान लेते हैं उन्हें मृत्यु भी नहीं डरा पाती। लेकिन ये स्वरूप व्यक्ति की अनुभूति से समझ में आना चाहिए, न कि बुद्धि से मात्र। जब ये अनुभव ध्यान और समाधि के द्वारा साधक साधिका को होता है तो फिर जीवन के अंदर वो अनुभव उसे तत्क्षण स्वयं के चेतन और शरीर के जड़ आत्मा के सनातन शाश्वत अजन्मा स्वरूप को और शरीर के नश्वर परिणामी परिवर्तनशील स्वरूप को अनुभव कराता रहता है। सो आइए हम इस केंद्र बिंदु पर स्वयं को चिंतन में लगाएं, ध्यान में लगाएं, अनुभव करके देखें खुद से गहराई में उतर के कि क्या मैं ऐसा अनुभव करता हूं। विचार अलग बात है, बातें करना अलग बात है, लेकिन भीतर से ये अनुभूति अपने आत्मा से उठती है क्या कि मैं आत्मा नित्य हूं और मेरा शरीर परिणामी परिवर्तनशील जड़ है। शरीर में नहीं, शरीर पांच भौतिक पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से ईश्वर के द्वारा निर्मित है। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है, शरीर माँ है, शरीर पिता है, शरीर पत्नी है, शरीर पति है, शरीर बहन है, शरीर भाई है, शरीर गुरु है, शरीर शिष्य है, शरीर दुश्मन है, शरीर मित्र है, शरीर पशु है, शरीर मनुष्य है, शरीर पक्षी है, शरीर कृमि कीट पतंग है। ये सब शरीर है। जवानी शरीर की है, बचपन शरीर का है, बुढ़ापा शरीर का है, मृत्यु शरीर की है, जन्म शरीर का है। सुंदरता शरीर की है, कुरूपता शरीर की है, न्यूनांगता शरीर की है, पूर्णांगता शरीर की। शरीर बाहर से सुंदर है, भीतर से विभत्स भी है। शरीर बाहर से पूज्य है, भीतर मलमूत्र से भरा भी है। शरीर जीवन की नौका है, भवसागर से पार आत्मा को उतारने का साधन है। शरीर रथ है जिसमें आत्मा बैठा है और उस रथ का रथी
परमात्मा नित्य ही अपने पुत्र आत्मा का कल्याण के मार्ग की ओर मार्गदर्शन करता रहता है। शरीर प्रभु का मंदिर है। आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार इसी दुर्लभ मानव देह में होता है। शरीर का बहुत महत्व है। शरीर आत्मा का सबसे बड़ा सौभाग्य है। शरीर सम्माननीय है, परंतु शरीर मोह की वस्तु नहीं। शरीर पूजनीय है, परंतु शरीर आसक्ति की वस्तु नहीं। शरीर दुर्लभ है, पर शरीर के लिए अधर्म अन्याय करना विवेक की बात नहीं। शरीर मनुष्य के कल्याण का ईश्वरीय सबसे बड़ा साधन है, नौका है, परंतु शरीर के सजाने संवारने में, शरीर का पेट भरने और शरीर को सुविधाओं के अंदर दिन रात लगाए रखना, शरीर की सुविधाओं की व्यवस्थाओं में, ये विवेक की बात नहीं। साधन साध्य की प्राप्ति कराने में सहायक बनता है। अगर साधन का उपयोग साध्य की प्राप्ति के लिए न किया जाए, केवल उसे खड़ा रखा जाए, केवल उसे नहलाया धुलाया जाए, केवल उसकी सुंदरता को देख देख कर मोहित हुआ जाए, केवल उसके रख रखाव में जीवन बर्बाद किया जाए, ये तो बड़ी मूर्खता है। अगर कोई वाहन ले और उससे यात्रा न करें, अगर कोई टिकट ले और यात्रा न करें, अगर कोई यंत्र खरीदे और उससे लाभ न उठाए, केवल उसको घर में सजा के रखें, इससे बड़ी नासमझी क्या होगी। बस केवल उसे नहलाएं धुलाएं, उसकी साफ सफाई करें, उसके फोटो लें, ये उसकी कोई सार्थकता नहीं है। उस वाहन की सार्थकता है उसमें बैठकर मंजिल को पाना। उस वाहन की सार्थकता है उससे समय बचाना। उस वाहन की सार्थकता है उसके द्वारा अच्छे काम करना। अगर केवल शरीर के भरण पोषण में, शरीर की सुख सुविधाओं में इस शरीर को पूरा किया जाए, ये कोई विवेक की बात नहीं। शरीर साधन है, शरीर नश्वर है, शरीर परिवर्तनशील है। शरीर में ही जवानी बुढ़ापा बचपन अवस्थाएं आती हैं। शरीर ही स्त्री और पुरुष है। शरीर ही न्यूनांग पूर्णांग होता है। सब आत्मा के कर्मानुसार शरीर में बदलाव परमात्मा करता है। हम आत्मा चेतना शरीर से अलग है। आओ इस तत्व को ध्यान में बैठकर अनुभव करें, अपने अपने शरीर में। इस चिंतन के द्वारा शरीर और आत्मा की पृथकता का बोध करें। जिस किसी आसन में बैठे हैं, जो भी आलती पालती लगा रखी है उसे व्यवस्थित कर लें। कमर पीठ गर्दन को सीधा कर लें। दोनों हथेलियों को गोद में रखें। नेत्रों को बंद, पलकों को सहज रखें। सिर से पांव तक की
पूरी देह, पूरे शरीर को, जो अनुभविता आत्मा से अलग है, इस भाव के साथ अनुभव करें। अनुभव करने वाला चेतन तत्व होता है। वो चेतन अपने आप को भी अनुभव करता है और अपने से भिन्न वस्तु को भी अनुभव करता है। तो अनुभव केवल चेतन करता है और वो चेतन हम हैं। और हम जिसे अनुभव कर रहे हैं वो हमारा शरीर है। वो शरीर हम नहीं है, शरीर हमारा है। जैसे मकान अपना है, वाहन अपना है, वस्त्र अपने हैं, ये अपने हैं, लेकिन ये हम नहीं है, हम इनसे अलग है। ये पंचभूतों से बने हैं और हम शाश्वत हैं। हम किसी वस्तु से बने नहीं, हम सदा से ही हैं। तो अनुभव करने वाले स्वयं को और जिसे अनुभव कर रहे हैं उसे, जड़ शरीर को, दोनों में इस अंतर को मन में रखते हुए ध्यान में प्रवृत्त होंगे। उस करुणा सागर की जीवनी शक्ति की वर्षा प्राण वायु को अनुभव करें, उसे लंबा गहरा लयबद्ध करें और बहुत सम्मान के साथ कि ये मेरे प्यारे प्रभु का प्रेम है मुझ पुत्र पुत्री के लिए। दोनों नासापुट्टों से धीरे धीरे उसे भीतर लें अनुभूति के साथ। पूरे शरीर में सत्वगुण की धारा बहेगी, शांति की, सुख की, अनूठी श्वास की अनुभूति से एक धारा भीतर बहने लगे। धीरे धीरे श्वास को पूरी भर ले, धीरे धीरे भरे। शरीर फूलता, उठता, फैलता और सीधा होता चला जाएगा। अनुभव करते चले जाए। अनुभव करने वाला तत्व आत्मा आप है। अनुभव जिस शरीर को फैलते, ऊंचा उठते और श्वास को भीतर आते अनुभव कर रहे हो, ये सब परमात्मा के बनाए यंत्र है। जिसे आत्मा दिखाई नहीं देता, केवल अनुभव किया जाता है, वैसे परमात्मा दिखाई नहीं देते, अनुभव किए जाते। मनुष्य, अन्य पशु, प्राणी हमारे जैसे छोटे बड़े शरीरों के होते हैं, तो उन्हें हम इन छोटी आंखों से पूरा देख सकते हैं। लेकिन जैसे हम अपनी पृथ्वी को पूरी नहीं देख सकते, देखेंगे तो उसके लिए वायुयान से आकाश में जाना होगा। ठीक उसी प्रकार परमात्मा इतने बड़े हैं, उनका शरीर, ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम तो राई के दाने के बराबर भी नहीं है ब्रह्मांड के सामने। जैसे एक पानी का कीड़ा, या यूं कहें जैसे एक मच्छर एक हाथी को नहीं समझ सकता, तो उस हाथी के सामने मच्छर कुछ भी नहीं। इस ब्रह्मांड के सामने हम हाथी के सामने मच्छर के बराबर भी नहीं है। हमारी पूरी पृथ्वी, जिसे हम पृथ्वी पर से देख नहीं सकते, इस गोलाकार भूगोल को, ये पृथ्वी सूर्य से 13 लाख गुना छोटी और इस सूर्य से कई हजारों गुना, लाखों गुना बड़ा बृहस्पति पिंड है। और ऐसे बहुत सारे पिंड, ऐसे बहुत सारे सौर परिवार, ग्रह नक्षत्रों के ग्रुप एक गैलेक्सी आकाश गंगा में, और ऐसी कई गैलेक्सियां आकाश गंगाएं।
तो वो निराकार, निर्विकार, अदृश्य, चेतन स्वरूप परमात्मा स्वरूप से, चेतना से, चेतनत्व के स्वरूप से तो हमारे जैसे हैं, परंतु वो विभु है, विश्वव्यापी है। पूरा ब्रह्मांड उनके एक भाग में। उन्हें हम चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकते। उन्हें देख सकते हम विवेक की आंख से। जैसे कृष्ण अर्जुन को अपना स्वरूप अर्थात पार ब्रह्म का स्वरूप दिखाने के लिए दिव्य नेत्र देते हैं। कृष्ण ज्ञान के द्वारा, ज्ञान नेत्र से अर्जुन को उस विश्वव्यापी निराकार पार ब्रह्म का दिव्य दर्शन शब्दों की ज्योति से, अपने उपदेश से कराते। तो शब्दों से बुद्धि का निर्माण होता है और बुद्धि से चिंतन का जन्म होता है, और चिंतन ही वो दिव्य नेत्र है जिससे जो पदार्थ आकार वाला, रूप रंग वाला नहीं होता, उसको जाना जाता है, उसको समझा जाता है और उसको अनुभव किया जाता है। सो आइए इसी दृष्टिकोण को रखें। जब श्वास पुनः लेने का मन करे तो धीरे धीरे भीतर से निकालते हुए बदल लीजिए। फिर नई श्वास धीरे धीरे पूर्ववत भर लीजिए और पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। शरीर के साथ साथ शरीर में दिव्य नाद को अनुभव कीजिए। दोनों कानों के आकाश में मन को लगाकर भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश को अनुभव कर सकते हैं। और मानस में, मन ही मन में प्रभु के नाम का मानसिक जप कीजिए। जप करते हुए प्रभु के शरीर को, भीतर की दिव्य नाद को सुनिए। शरीर को अनुभव कीजिए, दिव्य प्रकाश को देखिए और प्रथम 3-4 मिनट इसे ही अनुभव कीजिए। फिर उसके बाद 5-7 मिनट जो चिंतन अभी हमने किया है शरीर और आत्मा के पृथक स्वरूप का, सूर्य के उदाहरण से, उस चिंतन को ध्यान में कीजिए। अब मैं मौन होता हूं। अगले 10-15 मिनट तक आप ये प्रयोग करें। ओम कीजिए।
हो हो। इस प्रकार देह के और आत्मा के, शरीर और स्वयं के, चेतन और जड़ के अंतर को ध्यान के द्वारा, भेद को, भिन्नता को ध्यान में चिंतन के द्वारा समझते और अनुभव करते हुए प्रभु का नाम स्मरण, उनकी कृपा और उनके प्रेम को उनके दिए शरीर और नाना पदार्थों में अनुभव करते हुए अब भगवान का धन्यवाद करते हुए उनके प्रति हृदय में परम आस्था, कृतज्ञता के भाव अनुभव करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए स्वयं को भीतर से बाहर लाए। दोनों हथेलियों का कर्षण करें। उष्ण हथेलियों से मुखमंडल का स्पर्श, उंगलियों के मध्य से पलके खोलें और फिर बाहर आए। स्क्रीन पर देखें। ओ, जैसा कि हमको ध्यान के द्वारा जो ज्ञान हुआ, समझ आया, अनुभव हुआ, उसी के अनुरूप स्वाध्याय के क्रम में चल रहे श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का यह 11वां श्लोक बताता है। विगत दिवसों से हम गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग नामक अध्याय का निरंतर चिंतन करते हुए चले आ रहे हैं। इस अध्याय के 11वें श्लोक में हमने कल समझा कि अर्जुन से श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन की सारी बातों को सुनकर, अर्जुन के सारे व्यवहार को देखकर, अर्जुन की भावुकता को, मानसिक स्थिति को, उसकी बातों को और उसकी डबडबाई आंखों को, युद्ध से पलायन के उसके मन को, कायरता से परिपूर्ण उसकी बातों और भावनाओं को, सबको श्री कृष्ण ने सुना। सुनने के बाद में अब अर्जुन का मार्गदर्शन करने लगे हैं और मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि अर्जुन, असोच्यान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। कि हे श्रेष्ठ धनुर्धर, हे गुड़ाकेश अर्जुन, तो असोच्यान शोक जो करने योग्य नहीं है उनका तू अनवशोच शोक कर रहा है। कि भीष्म द्रोणादि मर जाएंगे, उनके मरने के पर फिर मैं इस राज्य को क्या करूंगा। और प्रज्ञावादांश्च भाषसे, और बातें तो बुद्धिमानों के जैसे कर रहा है।
कि इनको मारकर जो विजय मिलेगी, उस विजय का मैं क्या करूंगा। कथम भीष्मम अहम संख्ये, भीष्म और द्रोणाचार्य जो पूजा के योग्य हैं, उन्हें मैं युद्ध में कैसे मारूं। फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गतासून पंडिता न अनुशोचंती। जो पंडित लोग होते हैं, जो पंडा वाले होते हैं, पंडा कहते हैं बुद्धि को, जिनके पास बुद्धि और विवेक होता है वो पंडित कहलाते हैं। तो बोले विवेकशील पंडितों के जैसी तू बातें करता है, लेकिन पंडित लोग तो मरने वाले पर और जन्म लेने वाले पर सोच करते ही नहीं। अगतासून जो नहीं मरे, उनको पंडित लोग न अनुशोचंती, नहीं सोचते। जो मर गए हैं, गतासून गत प्राणों वाले हैं, उनका भी शोक नहीं करते, क्योंकि वो इस तत्व को जान चुके होते हैं कि शरीर नश्वर है, परिवर्तनशील है, पंचभूतों से बना है, और आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा का किसी के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। सारे रिश्ते नाते शरीरों के हैं। एक शरीर दूसरे शरीर का भाई है, किसी की बहन है, किसी का पिता और किसी की माता है, किसी की पत्नी और किसी का पति है, किसी का शत्रु और किसी का मित्र है, न्यूनांग और पूर्णांग है, सुंदर और कुरूप है। ये सब शरीर हैं, जवान, बूढ़ा और बच्चा, ये सब शरीर है। ये आत्मा के धर्म नहीं, आत्मा का स्वरूप नहीं है। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि पंडित लोग शरीर और आत्मा की पृथकता को जानते हैं, इसलिए वो जो नहीं मरे हैं उन पर भी शोक नहीं करते, जो मर गए हैं उन पर भी शोक नहीं करते, क्योंकि शरीर का आत्मा से वियोग मृत्यु है और शरीर का आत्मा से संयोग जीवन है। तो जीवन और मृत्यु पर, स्थिति पर और विनाश पर और परिवर्तन बदलाव पर पंडित लोग न अनुशोचंती, सोच नहीं करते, शोक नहीं करते, जैसे तू कर रहा है। इस श्लोक में कृष्ण जी ने आत्मा की नित्यता सिद्ध करने के लिए उससे भिन्न सब देहादि जड़ जगत को अनित्य माना है। जैसा कि वेदों का और सांख्य और योग दर्शन का मत है कि आत्मा नित्य है और शरीर जड़ है, परिवर्तनशील, अनित्य है। जैसा कि व्यास जी कहते हैं, क्योंकि गीता के श्लोकों का निर्माण भी प्रथम महर्षि व्यास जी ने ही किया है। कृष्ण दैव पायन व्यास जी ने। तो कह रहे हैं कि इस अभिप्राय से कहा है कि अनित्य शरीर के नाश का पंडित लोग शोक नहीं करते। स्वामी शंकराचार्य इस श्लोक का तात्पर्य यह निकालते हैं कि इस मिथ्याभूत संसार का बीज शोक है, उसकी निवृत्ति के लिए यह श्लोक उपक्रम भूत है। यहाँ पर ये यहाँ कुछ आचार्य शंकर का चिंतन दिया है, स्वामी शंकराचार्य जी का। तो इनको हम जहां जहां इस प्रकार से आएंगे उन पर हम विशेष चिंतन नहीं करेंगे। जो गीता के मुख्य श्लोक हैं उन्हीं पर हम विशेष रूप से चिंतन करेंगे। इनके हिंदी अनुवाद को मैं पढ़ देता हूं। शोक मोहादि दोष
विशिष्ट चित्त वाले प्राणियों का यह स्वभाव है कि वह स्वधर्म का परित्याग कर धर्म विरुद्ध तथा शास्त्र से निषिद्ध को ग्रहण कर लेते हैं, और यदि वह स्वधर्म में प्रवृत्त भी हो तो भी उनकी प्रवृत्ति अहंकार वाली होती है। तात्पर्य यह है कि धर्म अधर्म वाला तथा इष्ट अनिष्ट जन्म और सुख दुख वाला संसार मिट नहीं सकता। इसलिए संसार के बीजभूत जो शोक मोह है, उनकी निवृत्ति सब कर्मों के त्याग रूप संन्यास के बिना नहीं हो सकती। ऐसे संन्यास का उपदेश करने के अभिप्राय से अर्जुन को निमित्त करके उक्त श्लोक कहा है। स्वामी शंकराचार्य और उनके शिष्यों की मति में गीता इस मिथ्याभूत संसार की निवृत्ति और सर्व कर्म त्याग रूप संन्यास की प्राप्ति के लिए लिखी गई। इस अभिप्राय को शंकर फिलॉसफी यानी आचार्य शंकर के चिंतन के परम भक्त मधुसूदन स्वामी यूं वर्णन करते हैं। ये श्लोक जो हैं, उस श्लोक के चिंतन से बिल्कुल भिन्न चिंतन आचार्य शंकर का इस श्लोक पर अपने गीता भाष्य का ये यहाँ पर वर्णन किया है, जिसका सीधा सीधा श्लोक से कोई अर्थ नहीं बैठता। इसलिए हम इस पर ज्यादा विशेष विचार नहीं करेंगे, संक्षेप में पढ़ देता हूँ। अर्थ जो आचार्य उनके जो शिष्य हुए हैं मधुसूदन स्वामी, उनकी क्या मान्यता है। जब रज्जु के तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, फिर उसमें भय कंपादि नहीं होते, और जिसको पित्त दोष से गुड़ कटु लगता है, वह उस कड़वेपन के लिए कदापि प्रवृत्त नहीं होता। एवं आत्मा के ज्ञान होने से ब्रह्म रूप जो शोकादि हैं, वह नहीं रहते। इनके मत में शोकादिक मिथ्या है, जो जीव ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से दूर हो जाते हैं, और वह एकत्व ज्ञान संन्यास से होता है। इसलिए उस सर्व कर्म के त्याग रूप संन्यास का उपदेश करने के लिए अशोच्यान अनवशोचस्त्वम कहा है। यह वह भाव है जिसको लेकर लोक सिद्धि यह है कि पढ़ी गीता तो घर काहे को गीता। मतलब गीता पढ़ ली तो फिर घर गृहस्थी क्यों बसाएं, फिर तो सन्यास ले लें सीधे ही, जबकि गीता इस प्रयोजन से लिखी ही नहीं गई है। पर यह भाव गीता में कदापि नहीं। यह संसार को मिथ्या मानकर सन्यासी बना देने का भाव गीता में होता तो निम्नलिखित श्लोक में यह कृष्ण जी वेदव्यास जी नहीं लिखते। क्या नहीं लिखते, देखें। ये द्वितीय अध्याय का 31वां श्लोक है, जो आगे हम पढ़ेंगे। स्वधर्मम अपि चावेक्षे न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। करें स्वधर्मम अपि चावेक्षे न विकम्पित्वम अर्हसि धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्म को देखकर भी तुम्हारा काम डरने का नहीं है, क्योंकि युद्ध में मरना क्षत्रिय के लिए कल्याण का हेतु है, अन्य कोई मुख्य कर्तव्य नहीं। अधिक क्या, जिस महाभारत का एक अंश मात्र गीता है, वह क्षात्र यानी क्षत्रिय धर्म विषयक इस प्रकार बलपूर्वक उपदेश करता है। यथा राजन हस्तिपदे यदानि संलीयन्ते सर्व सत्वोद्भावानि एवं धर्मान् राजधर्मेषु सर्वान् सर्वावस्थान संप्रलीनान् निबोध। जैसे हस्ती के पाद में सर्व जीवों के पाद आ जाते हैं, एवं संपूर्ण धर्म राजधर्म के अंतर्गत है। अल्पाश्रयान अल्पफलान वदन्ति धर्मान अन्यान धर्मविदो मनुष्याः महाश्रेयं बहुकल्याण रूपम शास्त्रम धर्मम नेतरम
प्राहुरार्या। आर्य लोग और धर्मों को छोटे आश्रय और थोड़े फल वाले कहते हैं, परंतु महाकल्याण रूप केवल एकमात्र राजधर्म शास्त्र धर्म ही है। ऐसे शास्त्र धर्म की दृढ़ता के लिए अर्जुन को दृढ़ करते हुए कृष्ण जी मिथ्यात्व का उपदेश क्यों करते? और जो स्वामी शंकराचार्य ने यह लिखा है कि तस्मात् गीतासु केवलात् एव तत्वज्ञानान् मोक्ष प्राप्तिर न कर्मसु चित्तादिति निश्चिनोति निश्चितो अर्थ। गीता में केवल ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति मानी है, ज्ञान कर्म के समुच्चय से नहीं। यह भाव गीता के आशय से सर्वथा विरुद्ध है। यदि केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती और सब कर्मों के त्याग रूप संन्यास के वर्णन में गीता का तात्पर्य होता, तो गीता के अंदर 18वें और छठे अध्याय का 11वां और पहले श्लोक में ऐसा नहीं कहा होता। न ही देह वृथा शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी एभिधीयते। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर न चाक्रिय न च अक्रिय। देहधारी मनुष्य सब कर्मों का त्याग कदापि नहीं कर सकते। जो कर्म करता हुआ कर्म के फल को त्यागता है वह त्यागी और वही सन्यासी कहा जाता है, जो निष्काम भाव से कर्म करता है, कर्तव्य समझकर। कर्म के फल की इच्छा न करके जो कर्तव्य कर्मों को करता है वही सन्यासी और वही योगी है। कोई निरग्नि व निष्कर्मी सन्यासी नहीं कहला सकता। तम एतम वेद अनुवचनेन ब्राह्मणा विविदीपन्ति। बृहदारण्यक। उस परमात्मा को वैदिक कर्म रूप, यहाँ विविदिशन्ति होना चाहिए। उस परमात्मा को वैदिक कर्म रूप वेदानुवचन से ब्राह्मण लोग जानने की इच्छा करते हैं इत्यादि अनेक ज्ञान कर्म के समुच्चय बोधक वाक्यों से पाया जाता है कि गीता ज्ञान कर्म के समुच्चयवाद का ग्रंथ है। केवल ज्ञान से मुक्ति का विधान नहीं करता। और स्वामी शंकराचार्य ने कर्मों को ज्ञान का सहकारी माना है, अर्थात कर्म ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु और ज्ञान मुक्ति का साक्षात साधन है। यह भी एक प्रकार का ज्ञान कर्म का समुच्चयवाद ही है, पर इसको भी यहाँ गीता भाष्य में उड़ाकर केवल ज्ञान से ही मुक्ति मानी है आचार्य शंकर ने, जो कि गलत है। देखें, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। ये यजुर्वेद का मंत्र है। इस वेद मंत्र में केवल ज्ञान को ही मुक्ति का साधन माना है। फिर तुम ज्ञान कर्म समुच्चय कैसे कहते हो? इसका उत्तर यह है कि इस मंत्र में ब्रह्म का जानना जो विधि क्रिया से विधान किया गया है वह मानस कर्म है। उसमें जो कर्म वस्तु का रूप निश्चायक अंश है वह केवल ज्ञानांश है, एवं ज्ञान कर्म का समुच्चय ही मुक्ति का साक्षात साधन हुआ, न कि केवल ज्ञान। यानी ज्ञान और कर्म मुक्ति प्राप्ति के लिए दोनों की आवश्यकता है। आप कर्म का त्याग करके कोरे ज्ञान से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। आपने शास्त्र पढ़ लिया और ध्यान नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, जप नहीं करोगे, यम नियमों के अनुसार आचरण नहीं करोगे तो कभी मुक्ति नहीं होगी। तो विद्या च यस्तद्वेदो भयम सह यजुर्वेद इत्यादि मंत्रों में ज्ञान कर्म के समुच्चय का सम्यक रीति से वर्णन किया है। और जो ऐसा ते अभिहिता सांख्ये
बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। गीता 2:39। इस श्लोक का लापन शंकराचार्य शंकर भाष्य में इस प्रकार किया है कि ज्ञान और कर्म का फल भिन्न भिन्न न होता तो उक्त दोनों बुद्धियों का भिन्न भिन्न वर्णन न किया जाता। इसका उत्तर यह है कि उक्त श्लोक में ज्ञान कर्म के समुच्चय का भेद नहीं, किंतु ज्ञान के अनंतर अनुष्ठान रूप कर्म का विधान है। ये श्लोक का अर्थ बिल्कुल अनर्थ है। विद्यते हृदये ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इस श्लोक में दर्शन रूप ज्ञान के अनुष्ठान रूप कर्म से हृदय ग्रंथि का भेदन वर्णन किया है। हृदय ग्रंथि अर्थात हृदय का यानी मन का ज्ञान। इसी प्रकार कर्म योग और ज्ञान योग में अनुष्ठान का ही भेद है। इसी अभिप्राय से कृष्ण जी ने कहा है, एकम सांख्यम च योगम च ये पश्यति स पंडित। सांख्य योग को बालक पृथक समझते हैं, पंडित नहीं। इससे स्पष्ट सिद्ध कर दिया कि ज्ञान कर्म का समुच्चय है, दोनों साथ साथ चलते हैं। एक के बिना दूसरा लंगड़ा और अंधा है, क्योंकि यह बात सर्वसम्मत है कि गीता में सांख्य नाम ज्ञान का है एवं केवल ज्ञानवादी के मत का खंडन गीता में स्पष्ट किया है। असोच्यान अन्वसोचस्तुम, इस श्लोक में सर्व कर्म त्याग रूप संन्यास के विधान का प्रयोजन होता और सर्व संसार को मिथ्या सिद्ध करने के अभिप्राय से यह श्लोक होता तो देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, ये गीता के द्वितीय अध्याय के 13वें श्लोक में नहीं होता। 13वें श्लोक में यौवन आदि अवस्थाओं को अनित्य प्रतिपादन करके आत्मा को नित्य सिद्ध न किया जाता। इससे आशय यह निकलता है कि गीता संसार को अनित्य सिद्ध करती है, अर्थात यह समग्र संसार प्रलयकालीन ध्वंस का प्रतियोगी है, अर्थात ये विनाश होता है। इस समग्र संसार का प्रलय काल में विनाश हो जाता है, या यूं कहो कि अपने प्रकृति रूप कारण के साथ कार्य जगत कारण अवस्था को प्राप्त हो जाता है। भाष्यकार शंकर स्वामी और उनके शिष्य मधुसूदन स्वामी ने इस श्लोक के भाष्य में यह सिद्ध किया कि अर्जुन को इन मिथ्या दोहों देहों शरीरों में सत्य भ्रांति हो रही है, उसकी निवृत्ति के लिए यह श्लोक है। यह इसलिए ठीक नहीं कि मिथ्या का अर्थ मायावादियों के मत में यह है कि जो वस्तु जिस देश काल में प्रतीत होती हो उस देश काल में उसका नाश होना मिथ्या है, जैसा रज्जु के सर्प और शुक्ति के रजत का उसी देश काल में बाद पाया जाता है। इतनी बातों से आप समझ गए होंगे आचार्य शंकर और उनके शिष्य मधुसूदन और अन्य भी इस प्रकार के जो गीता के टीकाकार मध्यकाल में हुए महाभारत के बाद में, उन्होंने गीता को खींचतान करके खिचड़ी बनाया है। जिसने भी गीता की टीका करी उसने अपने मत को गीता में सिद्ध किया है। भली श्लोकों से उनका अभिप्राय सिद्ध होता नहीं, लेकिन उन्होंने गीता को सिद्ध किया है। पौराणिकों ने गीता को पौराणिक बनाया है, अवतारवादियों ने गीता को अवतारवादी बनाया है, श्री कृष्ण को ईश्वर को बनाकर खड़ा कर दिया है। ठीक है। और दूसरा, जो जिनको शिक्षक दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली और महात्मा गांधी, जिनको महात्मा कहा जाता है, वो महाभारत को काल्पनिक मानते हैं, महाभारत को काल्पनिक मानते हैं और रामायण को भी काल्पनिक मानते हैं। तो ये जो सारे लोग हैं ना, ये गीता को वास्तविक दृष्टि से देखा ही नहीं। गीता को वास्तविक दृष्टि से देखने के लिए वैदिक दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण वैदिक विद्वान थे और अर्जुन वेदों का पढ़ने वाला
अध्येता था। वो सब गुरुकुलों से वेद शास्त्रों के पढ़ने वाले थे। इस शास्त्र के लेखक महर्षि व्यास वेदों के प्रकांड विद्वान थे। वेद की अतिरिक्त मान्यता इस शास्त्र में कैसे सकती है? त्रैतवाद से भिन्न वाद इसमें अद्वैतवाद, द्वैतवाद कहाँ से चला आएगा, जिसका जन्म ही नहीं था उस समय। इसलिए गीता को हमें शुद्ध रूप में समझना और पढ़ना चाहिए, और अन्य किसी की टीकाएं नहीं पढ़नी चाहिए। ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रमुख वैदिक गीता, जो वेद के अनुसार गीता का अर्थ किया है। तो अधिक खंडन मंडन में न जाते हुए अब हम आगे पढ़ेंगे। अगला 12वां सूत्र है, इस इतने से को मैं पढ़ देता हूँ। कौमारम यौवनम जरा। इस कथन से कृष्ण जी ने यह सिद्ध कर दिया कि जैसे कौमार आदि अवस्थाएं अपनी देह काल में होती हैं, एवं यह शरीर भी अपने देश काल में होने से अनित्य है। वैदिक फिलॉसफी यानी चिंतन में यह सब कार्य जगत अनित्य है। मायावादी इसको मिथ्या इस अभिप्राय से मानते हैं कि इसके मिथ्या होने से जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध हो जाएगी। जब एकमात्र आत्मा से भिन्न सब वस्तु मिथ्या है, तो भेद कहाँ रह गया? इस भेद का मिटाना अत्यंत दुष्कर है। देखो, इस वक्ष्यमाण यानी कथित श्लोक में जीवात्मा का परस्पर भेद कथन किया है, और आगे 7वें अध्याय में प्रकृति और परमात्मा के भेद का वर्णन स्पष्ट है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति इत्यादि श्लोकों में जीव जगत तथा जीव ईश्वर, जीव जगत तथा जीव ईश्वर और जीवों का परस्पर भेद, जिनका आधुनिक वेदांती खंडन करते हैं, उनका स्पष्ट रीति से गीता में स्वयं वर्णन इस 12वें श्लोक में है। तो इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। द्वितीय अध्याय साक्षात वैदिक त्रैतवाद का सरल सरल दर्शन है। आपको वैदिक दर्शन या वैदिक विचारधारा को समझने के लिए गीता के द्वितीय अध्याय को समझना चाहिए। सब दूध का दूध, पानी का पानी अलग थलग स्पष्ट नजर आएगा। आत्मा अलग, परमात्मा अलग, प्रकृति अलग, तीनों त्रैतवाद का स्वरूप सुस्पष्ट यहाँ पर बताया गया है। सो इतना ही रखते हैं। अब 2 मिनट आप इस विषय को आत्मसात करें, प्रभु का धन्यवाद करें, और अपने पूर्वज महापुरुषों को प्रति हृदय में सद्भावना अनुभव करें। फिर शांति पाठ करेंगे। ओम कीजिए।
हो। इस प्रकार गीता के श्लोकों को आत्मसात करते हुए उनके भाव को समझते और परमात्मा का धन्यवाद और महापुरुषों के प्रति सद्भावना स्वयं में अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति।